हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। मैं अजय सैनी आप सबके सामने क्रैश कोर्स की क्लास हमारी जो कि हमारे चैनल पे काफ़ी दिनों से चल रही है, आज की क्रैश कोर्स की क्लास लेकर के आप सबके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि लास्ट क्लास में हम देख रहे थे, लेबोरेटरी वैल्यूज़ से रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे थे कि हार्मोनल लेवल या रेगुलेटरी वैल्यूज़ के अंदर वो क्या रहता है, सीबीसी क्या होती है, रैंडम ब्लड शुगर्स के बारे में हमने स्टडी की है। तो आज की क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे कार्डियक मार्कर्स कि कार्डियक मार्कर्स क्या होते हैं, वो किस कंडीशन के अंदर उन कार्डियक मार्कर्स का लेवल है वो चेक किया जाता है, इसका नॉर्मल लेवल क्या होता है, वो सारा हम देखेंगे। तो एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू करते हुए देखते हैं, फर्स्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट के बारे में हमने देखा था। नेक्स्ट हमने देखा था रीनल फंक्शन क्या होता है, किस प्रकार से इनको मॉनिटर किया जाता है, क्या इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ है। उसके बाद हमने देखा ब्लड कोएगुलेशन स्टडीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को बताया था। यहाँ से आप लोगों के लिए बहुत सारे MCQ जब उठ करके आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा है लीवर फंक्शन टेस्ट की लीवर फंक्शन टेस्ट कौन कौन से होते हैं, उनका नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट हमने देखा एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन में हमने बहुत सारे एंडोक्राइन फंक्शंस को हमने डिस्कस किया था, TSH के किया था, ADH के बारे में हमने किया था, साथ के साथ में ब्लड शुगर की नेक्स्ट हम लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने ब्लड शुगर के बारे में स्टडी किया था। ब्लड शुगर है वो 3 प्रकार से टेस्ट किया जाता है। पहला होता है आपका रैंडम ब्लड शुगर, दूसरा होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, और पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर आप कभी भी जब भी आपके पास पेशेंट आए या आप जब भी आप पेशेंट से मिल रहे हो उसी समय आप क्या कर सकते हो, रैंडम ब्लड शुगर कर सकते हो। ठीक है, फास्टिंग ब्लड शुगर का मतलब है कि आपके पेशेंट को खाना खाए हुए कम से कम 8 से 12 घंटे हो तब जाकर के आप फास्टिंग ब्लड शुगर करते हो। पोस्ट पेरेंडियल का मतलब है खाना खाने के 2 घंटे बाद आप ब्लड शुगर लेवल चेक कर रहे हो। तो स्टूडेंट आज की क्लास का हमारा टॉपिक है कार्डियक मार्कर्स की कार्डियक मार्कर्स क्या होते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर इनको स्टडी किया जाता है, कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर इनको स्टडी किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं कार्डियक मार्कर्स की बात करें। तो कार्डियक मार्कर्स की स्टूडेंट अगर आप बात करते हो, कार्डियक मार्कर्स की अगर आप बात करते हो स्टूडेंट, तो उस कार्डियक मार्कर्स क्या होता है। तो कार्डियक मार्कर्स क्या होते हैं, दीज आर वेरियस एंजाइम्स, दीज आर वेरियस एंजाइम्स एंड बायोकेमिकल्स that are directly or indirectly connected to heart and its function। कार्डियक मार्कर्स क्या होते हैं, कार्डियक मार्कर्स होते हैं वेरियस टाइप के एंजाइम्स होते हैं और बायोकेमिकल्स होते हैं जो क्या होते हैं, हार्ट से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली, वो हार्ट के फंक्शंस के साथ उनके रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो इसके अंदर जो टेस्ट आ रहा है, फर्स्ट वन जो टेस्ट आ रहा है CKMB। फर्स्ट वन टेस्ट आ रहा है आपका CKMB। CKMB की बात करें तो CKMB क्या होता है, CKMB CKMB की फुल फॉर्म की बात करें तो पहला आएगा आपका क्रेटिनिन काइनेस। क्रेटिनिन काइनेज, ठीक है, क्रेटिनिन काइनेज मायोकार्डियल बैंड, क्रिएटिनिन काइनेज मायोकार्डियल बैंड, ये आपके CKMB की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, CKMB की फुल फॉर्म क्या हो गई, क्रिएटिनिन काइनेज मायोकार्डियल बैंड इज द फुल फॉर्म ऑफ CKMB। अब CKMB है क्या, ये एक एंजाइम है, इज एन एंजाइम देखिए, काइनेज, NAC लाइपेज, अमाइलेज, ये क्या है, एंजाइम है, वेरियस एंजाइम्स हैं। ठीक है, तो क्रिएटिनिन काइनेज क्या है, ये एक एंजाइम है और ये कहाँ फाउंड होता है, बॉडी की, फाउंड इन मसल्स ऑफ बॉडी, फाउंड इन वेरियस मसल्स ऑफ बॉडी। बॉडी की बहुत सारी मसल्स के अंदर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, मसल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो मान लीजिए किसी भी अब ये, और ऑल्सो फाउंड इन हार्ट मसल्स, प्रेजेंट इन हार्ट मसल्स। अब मसल्स में है तो हार्ट मसल्स के अंदर भी प्रेजेंट होगा, हार्ट मसल्स के अंदर भी ये क्या है, प्रेजेंट है।
जब इन केस ऑफ हार्ट अटैक, इन केस ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक हो, एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस हो, या मायोकार्डियल इन्फेक्शन, या हो आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन, या हो आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, इन कंडीशंस के अंदर क्या होता है, इन कंडीशंस के अंदर क्या होता है, ये जो एंजाइम है CKMB एंजाइम, उसका लेवल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इन सारी कंडीशंस के अंदर क्या होता है, कैसे बढ़ेगा CKMB का लेवल, कैसे बढ़ेगा, इन सारी कंडीशन के अंदर क्या होता है, हार्ट मसल्स डैमेज होती हैं, हार्ट मसल्स डैमेज होती हैं, हार्ट मसल्स डैमेज होंगी तो ये मसल्स के अंदर पाया जाता है ये एंजाइम, और हार्ट की जो मसल्स है वो डैमेज हो गई तो ये एंजाइम अब आ जाएगा फ्रीली आपके ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर CKMB का लेवल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब भी हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है, जो CKMB रिलीज इन ब्लड एंड its level is increase in blood, इसका लेवल है ब्लड के अंदर वो भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स आपको समझाना चाह रहा हूँ कि CKMB क्या है, क्रिएटिनिन काइनेज मायोकार्डियल बैंड, ये एक एंजाइम होता है जो कि हार्ट की मसल्स के अंदर पाया जाता है। जब भी हार्ट की मसल्स के अंदर कोई डैमेज होगा, चाहे वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से हो, हार्ट अटैक हो, चाहे वो एंजाइना फैक्टर, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी डिजीज कंडीशन के अंदर अगर हार्ट की मसल्स के अंदर डैमेज होता है, हार्ट की मसल्स के अंदर डैमेज होगा, तो ये जो एंजाइम है CKMB क्रिएटिनिन काइनेज मायोकार्डियल बैंड जो एंजाइम है वो क्या होगा, उसका लेवल क्या होगा, बढ़ जाता है। ये मायोकार्डियल जो मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, मायोकार्डियल मसल्स के अंदर जो डैमेज होता है उसको ये इंडिकेट करता है। तो जैसे ही मायोकार्डियल मसल्स डैमेज होंगे तो ये ब्लड के अंदर रिलीज होगा, और ब्लड के अंदर इसका क्या हो जाएगा, लेवल है वो क्या हो जाता है, स्टूडेंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो CKMB की जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितनी होती है, 0.0 से लेकर के, मतलब 0 से लेकर के 3 नैनोग्राम पर ml, NG पर ml। ठीक है, 3 NG पर ml इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इन केस ऑफ हम अपन एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर ये हम करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे CKMB के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मायोग्लोबिन। नेक्स्ट हम टेस्ट पढ़ते हैं अपना मायोग्लोबिन। नेक्स्ट हमारा टेस्ट आता है आपका मायोग्लोबिन। अब मायोग्लोबिन की अगर आप बात कर रहे हो, मायोग्लोबिन जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, मायो मतलब मसल्स और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, मसल्स की प्रोटीन ही है। आई होप आप लोगों को CKMB के बारे में कोई डाउट ना हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। ठीक है, मायोग्लोबिन की बात करते हैं। अब हम मायोग्लोबिन की बात करते हैं, तो मायोग्लोबिन की अगर स्टूडेंट जब हम बात कर रहे हैं, मायोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन, मसल्स प्रोटीन है, मसल्स प्रोटीन है। ठीक है, मसल्स प्रोटीन है, कहाँ प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट इन मसल्स, प्रेजेंट इन मसल्स, बहुत दोनों टाइप की, स्केलेटल और कार्डियक मसल्स दोनों में प्रेजेंट होती है, बहुत स्केलेटल एंड बहुत स्केलेटल और कार्डियक मसल्स के अंदर ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इन केस ऑफ सीवियर मसल्स डैमेज, सीवियर मसल्स डैमेज जैसे कि हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफेक्शन एंड एंजाइना पेक्टोरिस,
हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर क्या होता है, सीवियर मसल्स डैमेज होती है। सीवियर मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, डैमेज होती है। और ये मसल्स डैमेज होने की वजह से मायोग्लोबिन है, ये जो सीवियर मसल्स का जो डैमेज हुआ है, सीवियर मसल्स डैमेज होने की वजह से जो मायोग्लोबिन है वो ब्लड के अंदर रिलीज हो जाती है। मायोग्लोबिन मायोग्लोबिन रिलीज इन ब्लड, मायोग्लोबिन रिलीज इन ब्लड, ये ब्लड के अंदर रिलीज हो जाती है। और मायोग्लोबिन लेवल इज इंक्रीज और एलिवेटेड, इंक्रीज और एलिवेटेड इन ब्लड। और इस प्रकार से मायोग्लोबिन का जो लेवल है वो हार्ट अटैक, एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इंफार्क्शन के केस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि ये मायोग्लोबिन है वो स्केलेटल मसल्स और हार्ट के मसल्स दोनों में प्रेजेंट है। अब मसल्स को डैमेज होगा तो मायोग्लोबिन भी रिलीज होगी, मायोग्लोबिन रिलीज होकर ब्लड के अंदर आएगी और ब्लड में आएगी तो ब्लड में इसका लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल मायोग्लोबिन का जो लेवल होता है, नॉर्मल जो मायोग्लोबिन का जो लेवल होता है स्टूडेंट, इन केस ऑफ फीमेल, फीमेल के अंदर मायोग्लोबिन का जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है आपका 10 to 65 नैनोग्राम पर ml, 10 to 65 नैनोग्राम पर ml, ये आपकी फीमेल्स के अंदर ये लेवल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर हम बात करें मेल के अंदर, ठीक है, तो मेल के अंदर होगा 10 to 85 इन मेल, 10 to 85 नैनोग्राम पर ml, 10 to 85, 10 से 85 नैनोग्राम, नैनोग्राम पर ml। ठीक है, तो ये है मायोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल। ठीक है जी स्टूडेंट, लेकिन इसका जो लेवल होगा, जो ऑनसेट जब कब बढ़ना शुरू होगा, मान लीजिए आपके जो इंडिविजुअल पेशेंट है उसको हार्ट अटैक आता है, तो ऑनसेट जैसे ही हार्ट अटैक का ऑनसेट होता है तो ऑनसेट होने से 1 से 3 घंटे बाद ये क्या होता है, इसका लेवल है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ऑनसेट कब हो जाता है, 1 से 3 घंटे के बाद, जैसे ही मायोकार्डियल मसल्स का डैमेज हुआ और 1 से 3 घंटे के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, मायोग्लोबिन का लेवल है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मायोग्लोबिन लेवल इज स्टार्ट टू इंक्रीज, स्टार्ट टू इंक्रीज, मायोग्लोबिन का लेवल है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है 1 से 2 घंटे, 1 से 3 घंटे के बाद, 1 से 3 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, जैसे ही मसल्स डैमेज हुई उसके 1 से 3 घंटे के अंदर मायोग्लोबिन का जो लेवल है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। एट पीक, एट पीक का मतलब वो अपने टॉप लेवल पे कब होगा, अब जो मायोग्लोबिन का जो लेवल है वो अपने टॉप लेवल पे कब होगा, वो होगा मसल्स डैमेज के 12 घंटे बाद। ठीक है, आफ्टर मसल्स डैमेज, मसल्स डैमेज के 12 घंटे के बाद ये हो जाता है। मसल्स डैमेज के 12 घंटे के बाद, मसल्स डैमेज, अगर मान लीजिए मायोकार्डियल मसल्स है उसके अंदर कोई भी डैमेज हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर 12 घंटे के बाद जो मायोग्लोबिन का जो लेवल है, जो मायोग्लोबिन का जो लेवल है स्टूडेंट, उसके अंदर क्या वो लेवल अपना पीक पे रहेगा। मायोग्लोबिन का जो लेवल है वो अपने टॉप लेवल पे रहना शुरू होगा। अब जैसे टॉप पे चला गया तो वो धीरे धीरे नीचे भी आएगा, तो एट रिटर्न नॉर्मल, नॉर्मल कितनी देर में आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा 12 से 24 घंटे में। 12 से मसल्स के 12 से 24 घंटे के बाद, आफ्टर मसल्स डैमेज, मसल्स डैमेज के 12 से 24 घंटे के बाद इसका लेवल है वो मायोग्लोबिन का जो लेवल है वो नॉर्मल की तरफ आ जाता है। मायोग्लोबिन का जो लेवल है वो नॉर्मल की तरफ आ जाता है। तो ये है CKMB के बारे में और मायोग्लोबिन के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा, कोई भी डाउट आपको। ठीक है, और ये जो क्रेश कोर्स की क्लास है आई होप आप लोगों के नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प कर रही होंगी। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में से दोबारा पूछ सकते हैं, और आप कौन से टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट आता है अपना ट्रोपोनिन आई, नेक्स्ट अपना टेस्ट आता है ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन आई, नेक्स्ट टेस्ट आता है अपना ट्रोपोनिन आई का। जो ट्रोपोनिन आई है उसके बारे में अगर हम पढ़ें तो ट्रोपोनिन आई क्या है, ट्रोपोनिन आई है जो हार्ट की मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है ट्रोपोनिन आई है, वो कहाँ होता है, फाउंड इन हार्ट की मसल्स, हार्ट की मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये सारे जो टेस्ट हम पढ़ रहे हैं वो कार्डियक मार्कर्स के अंदर है।
कार्डियक मार्कर्स है, इन सबको हम कंबाइन रूप से कार्डियक मार्कर्स बोल सकते हैं। तो जो आपका ट्रोपोनिन आई है वो कहाँ पाया जाता है, हार्ट के मसल्स के अंदर पाया जाता है, और ये क्या करता है, कार्डियक मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से एमसीक्यू बन रहा है, कार्डियक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कौन सा एंजाइम है या कौन सा कार्डियक मार्कर है वो कंट्रोल करता है, कौन सा डिनोट करता है, तो कौन सा होता है, ये हमारा एमसीक्यू हो रहा है। ठीक है, कौन सा है, ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन आई इज रेगुलेट द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मायोकार्डियल मसल्स और कार्डियक मसल्स। ठीक है, ट्रोपोनिन आई का जो लेवल है उसको, वो एक प्रोटीन है, ट्रोपोनिन आई क्या, एक प्रोटीन है, ट्रोपोनिन आई है क्या, वो भी क्या, एक प्रोटीन है, फाउंड इन ब्लड, जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, ट्रोपोनिन आई क्या है, ट्रोपोनिन आई भी एक प्रकार की प्रोटीन है, ट्रोपोनिन आई इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ प्रोटीन, ये भी एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन है, जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या है, प्रोटीन है जो कि ब्लड के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और इस प्रोटीन का जो लेवल है वो कब इंक्रीज होगा, इस प्रोटीन का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है कब, व्हेन मसल्स कैन बी डैमेज, जब भी मसल्स का डैमेज होता है, मसल डैमेज मतलब कार्डियक मसल्स का अगर डैमेज होता है तो एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट अटैक और आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, उनकी उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, मसल्स का काफ़ी डैमेज होता है। और ये मसल्स का डैमेज होता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ट्रोपोनिन आई का जो लेवल है वो आपका ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। ठीक है, ट्रोपोनिन आई है वो ब्लड के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ट्रोपोनिन आई की जो नॉर्मल वैल्यू है, ट्रोपोनिन आई की जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितनी होती है, 0 से लेके 0.1 नैनोग्राम पर ml। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नॉर्मल वैल्यूज है वेरी मोस्ट है, और यहाँ से आप लोग एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ट्रोपोनिन आई से आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कार्डियक मार्कर्स के अंदर। ठीक है, तो नॉर्मल लेवल कितना होता है, 0 से लेके 0 से लेकर के 0.1 नैनोग्राम पर ml इसका नॉर्मल लेवल होता है। अब ऑनसेट, मसल के डैमेज होने के कितनी देर के बाद आपका ऑनसेट शुरू हो जाता है, मतलब ट्रोपोनिन आई है वो ब्लड में इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। आफ्टर मसल्स डैमेज, मसल्स के डैमेज के 4 से 6 घंटे बाद ये लेवल है इसका इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। मसल्स डैमेज के 4 से 6 घंटे बाद, मसल्स डैमेज के 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर इसका क्या हो जाता है, ट्रोपोनिन आई है वो उसका लेवल है ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट टू इंक्रीज, लेवल वो स्टार्ट हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। एट पीक का मतलब है कि कब उसका ट्रोपोनिन आई का लेवल कब अपने टॉप लेवल पे चला जाता है, ये मसल डैमेज को इंडिकेट कर रहा है, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। एट पीक, ये एट पीक कब पहुंचेगा, एट पीक पे ये पहुंचेगा 12 से 24 घंटे के अंदर। फर्स्ट 12 to 24 HR, मसल्स डैमेज के पहले 12 से 24 घंटे, मसल्स डैमेज के बाद जो पहले 12 से 24 घंटे होंगे उस दौरान इसका लेवल अपने टॉप लेवल पे रहेगा, पीक पे रहता है स्टूडेंट, उस दौरान इसका लेवल क्या रहता है, पीक पे रहता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पीक पे इसका लेवल रहता है। और रिटर्न टू नॉर्मल, कब ये रिटर्न टू नॉर्मल आ जाएगा, रिटर्न टू नॉर्मल का मतलब है 24 घंटे के बाद है ना इसका, 24 घंटे के बाद कब इसका लेवल, रिटर्न, इसका जो ब्लड के अंदर जो लेवल है वो नॉर्मल आना शुरू हो जाता है, कब इसका लेवल है वो नॉर्मल आना शुरू हो जाता है, तो वो आ जाता है 4 से 7 दिन के अंदर। 4 से 7 दिन के अंदर ट्रोपोनिन आई का जो लेवल है वो नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाता है। ठीक है, पहले 4 से 6 घंटे में इसका लेवल, मसल्स डैमेज हुई, मसल्स डैमेज के पहले 4 से 6 घंटे में इसका लेवल है क्या होता है, इंक्रीज होता है स्टूडेंट्स। 12 से 24 घंटे, मसल्स डैमेज के फर्स्ट 12 से 24 घंटे के अंदर इसका लेवल है वो पीक पे होता है, टॉप पे चला जाता है, जितना हाईएस्ट जा सकता है उतना 12 से 24 घंटे के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट वन आता है रिटर्न टू नॉर्मल, कब रिटर्न टू नॉर्मल कब आता है, नॉर्मल आता है इसका 4 से 7 दिन के अंदर, 4 से 7 दिन लग जाएंगे इस ट्रोपोनिन आई को अपने नॉर्मल लेवल के अंदर आने के लिए, कब, मसल डैमेज के बाद। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रोपोनिन टी, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रोपोनिन टी। तो ट्रोपोनिन टी ये भी एक इंपॉर्टेंट कार्डियक मार्कर है। ठीक है, ट्रोपोनिन टी इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कार्डियक मार्कर। ठीक है, इंपॉर्टेंट कार्डियक मार्कर, इंपॉर्टेंट कार्डियक मार्कर, इंपॉर्टेंट कार्डियक मार्कर है।
ठीक है। ट्रोपोनिन जो टेस्ट है, ट्रोपोनिन टी का जो टेस्ट है वो भी ब्लड के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि ट्रोपोनिन टी का जो लेवल है वो भी ब्लड के द्वारा ही मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, और ये भी जो ट्रोपोनिन टी है वो कब कब आपके कब इंक्रीज होगा, यानी कि कब आपको इसका लेवल देखने को मिलता है। तो ट्रोपोनिन टी का जो टेस्ट है वो ब्लड के साथ किया जाता है, मतलब ब्लड सैंपल ही लिया जाएगा। और ये जब भी कार्डियक मसल्स डैमेज होती हैं, कार्डियक मसल्स जब भी डैमेज होती हैं तो ये क्या करता है, ट्रोपोनिन एक प्रोटीन है वो रिलीज कर देता है ब्लड के अंदर। ठीक है, ट्रोपोनिन टी के अंदर क्या है, ट्रोपोनिन क्या करेगा, रिलीज द ट्रोपोनिन दैट इज प्रोटीन रिलीज बाय द हार्ट मसल्स व्हेन इट डैमेज। जब भी कार्डियक मसल्स डैमेज होती है, ट्रोपोनिन टी हार्ट मसल्स के अंदर पाया जाता है। और जब भी कार्डियक मसल्स डैमेज होंगे, कार्डियक मसल्स कब डैमेज हो रही है मैं आपको बता चुका हूँ, एंजाइना, एमआई और आपका हार्ट अटैक। इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, ये डैमेज हो रही है एंजाइना। कौन कौन सी कंडीशन है, एंजाइना है, एमआई है और आपका हार्ट अटैक है। इस कंडीशन के अंदर क्या हो रही है, आपकी मसल्स है वो क्या होती है, कार्डियक मसल्स है वो क्या होती है, डैमेज होती है। और जब भी कार्डियक मसल्स डैमेज हो रही है, जब भी कार्डियक मसल्स डैमेज होती है तो वो क्या करती हैं, जो ट्रोपोनिन एक प्रोटीन है, ट्रोपोनिन जो प्रोटीन है उसको रिलीज कर देती है ब्लड के अंदर। ट्रोपोनिन क्या है, ट्रोपोनिन क्या है, ए टाइप ऑफ प्रोटीन, एक प्रोटीन है। ठीक है, और जो मसल्स डैमेज के दौरान ही रिलीज होती है, जो मसल डैमेज के दौरान कहाँ रिलीज हो जाती है, ब्लड के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्रोपोनिन टी का नॉर्मल लेवल कितना होता है। तो ट्रोपोनिन टी का जो नॉर्मल लेवल होता है वो भी होता है आपका 0 से लेके 0.1 नैनोग्राम पर ml तक। जीरो से लेकर के 0.1, 0 से लेके 0.1 तक का ही इसका नैनोग्राम पर ml इसका नॉर्मल लेवल प्रेजेंट होता है स्टूडेंट। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें ऑनसेट, जैसे ही कार्डियक मसल्स के अंदर कोई डैमेज होगा तो डैमेज के फर्स्ट 4 से 6 घंटे के अंदर क्या हो जाता है, इसका लेवल है वो इन टॉप ऑनसेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। फर्स्ट 4 to 6 आवर्स, फर्स्ट 4 to 6 आवर्स के अंदर इसका लेवल अब इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एट पीक की बात करें तो 10 से 24 घंटे में, फर्स्ट 10 to 24 आवर्स, पर पहले 10 से 24 घंटे, फर्स्ट 10 to 24 आवर्स के अंदर क्या हो जाता है, इसका लेवल अपने पीक लेवल पे, ट्रोपोनिन टी अपने टॉप लेवल पे होता है, ट्रोपोनिन टी अपने टॉप लेवल पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है रिटर्न टू नॉर्मल, कब इसका लेवल नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो रिटर्न टू नॉर्मल की बात करो स्टूडेंट, तो इसका लेवल है वो 10 से 14 दिन के अंदर। पहले वाला आ रहा था आपका 5 से 7 दिन के अंदर आ रहा था। ठीक है, ट्रोपोनिन नहीं, लेकिन ट्रोपोनिन टी को वापस अपने नॉर्मल लेवल पर आने में कितना टाइम लग रहा है, 10 से 14 दिन। 10 से 14 दिन इसको अपने नॉर्मल लेवल पर आने के लिए लग रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्कर्स हैं जो कि कार्डियक मसल्स की जब भी डैमेज होता है तो उन डैमेज को वो क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा रिव्यू देखेंगे, हम रिव्यू देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कार्डियक मार्कर, कार्डियक मार्कर में पहला हमने देखा CKMB, क्रिएटिनिन काइनेज मायोकार्डियल बैंड। ठीक है, क्रिएटिनिन याद रखिएगा, इसका पूरा नाम याद रखिएगा, ये भी आप लोगों के लिए एक MCQ बन सकता है, क्रिएटिनिन काइनेज मायोकार्डियल बैंड। लिख तो क्या कहीं लिख देता हूँ आपके लिए, क्रिएटिनिन काइनेज क्रिएटिनिन काइनेज मायोकार्डियल बैंड, क्रिएटिनिन काइनेज मायोकार्डियल बैंड, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है। और ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो पहला कार्डियक मार्कर था हमारा CKMB, दूसरा हमारा कार्डियक मार्कर है मायोग्लोबिलिन, जो कि एक टाइप की प्रोटीन है जो कि हमारी मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट था ट्रोपोनिन आई, तो ट्रोपोनिन क्या है, ये भी एक प्रोटीन है जो कि मसल्स डैमेज, कार्डियक मसल्स या मसल्स डैमेज को डिनोट करती है। उसके बाद हमने देखा ट्रोपोनिन टी, तो ट्रोपोनिन टी क्या है, ट्रोपोनिन टी भी एक प्रकार की प्रोटीन है जो कि कार्डियक मसल्स के डैमेज को इंडिकेट करती है, जो कार्डियक मसल्स के अंदर पाई जाती है। जैसे ही मसल्स के अंदर कोई डैमेज होता है तो जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है वो क्या कर दी जाती है, ब्लड के अंदर रिलीज कर दी जाती है, और वहाँ से क्या हो जाता है, उसका लेवल है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये जो 4 टेस्ट थे ये कार्डियक मार्कर्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। कौन कौन से हो गए कार्डियक मार्कर्स की बात करें हम, कार्डियक मार्कर्स,
कार्डियक मार्कर्स की बात करें तो पहला है हमारा CKMB। पहला तो है हमारा CKMB, क्रेटिनिन काइनेज मायोकार्डियल इवेंट। दूसरा है मायोग्लोबिन, ठीक है। तीसरा है अपना ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन आई। और चौथा आता है अपना ट्रोपोनिन टी। ये चारों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कार्डियक मार्कर। इन चारों को मिलाकर के कार्डियक मार्कर बोला जाता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कार्डियक मार्कर्स के बारे में। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही क्रैश कोर्स की क्लासें आपके नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को और भी अच्छा बना रही होंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।